अच्छा जी, मैथ 9 क्लास पेज नंबर 70 आपके पास ये टाइप 1 की सेकंड एग्जांपल है। ठीक है, आपने ये जो मैंने दो फार्मूलाज लिखे हैं आपने इनको याद कर लेना है बेटे जी। इसको 10-10 दफ़ा लिख के याद करें, लेकिन ये दोनों फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। आपके पास ये फॉर्म गिवन है, आपको ये नहीं पता, आपने सबसे पहले जब भी आपके पास इस तरह की फॉर्म गिवन हो, ठीक है, तो आपको ये फाइंड आउट करना होता है कि आप इसको किस फॉर्मूले में ट्रांसफॉर्म करेंगे। देखें जी, आपके पास ए है, बी है, इसमें भी ए और बी है, इसमें भी ए और बी है, ठीक है, लेकिन यहाँ साइन हमेशा कौन सा होता है फॉर्मूले में? माइनस का साइन होता है। यहाँ साइन कौन सा है? प्लस का साइन है, ठीक है। इसलिए हाँ, फर्स्ट वन वाला फॉर्मूला एज अ ट्रिक आप याद रख लें कि आप फर्स्ट वन वाला जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपने एक बात याद रखनी है, ये देखिए, सबसे पहले मैं A4 को ब्रेक डाउन कर सकती हूँ ना, पावर को ब्रेक डाउन कर सकती हूँ, ए स्क्वायर होल स्क्वायर। आपने एक बात याद रखनी है, जब आपके पास पावर इस तरह से हो ना कि ब्रैकेट के अंदर भी पावर हो और ब्रैकेट के बाहर भी पावर हो, तो वो पावर्स हमेशा मल्टीप्लाई होती हैं। जैसे कि ये ए है ना, ए के ऊपर पावर है 1 और ब्रैकेट के बाहर है 2, तो ये क्या होगा? ए 1 2 ज़ा 2, तो ए पावर 2 हो जाएगा। सपोज करें ब्रैकेट के अंदर पावर है 3, तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। तो ये पावर्स आपस में क्या होती है? मल्टीप्लाई होती हैं। देखिए जी, मैंने A4 को कुछ भी नहीं किया, सिंपली इसको ब्रेक डाउन किया। मैंने अंदर भी स्क्वायर लिख दिया और बाहर भी, ताकि अब ये देखें ए स्क्वायर होल स्क्वायर है ना, ये क्या हो जाएगा? A4 हो जाएगा। ऊपर वाली चीज़ दोबारा बन गई ना, मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं इसमें ऐड की ना, ठीक है। तो आप हमेशा जब भी कोई चीज़ ब्रेक डाउन करते हैं तो उसको इस तरह से ब्रेक डाउन करते हैं कि ऊपर वाली चीज़ आपके पास दोबारा से बन जाए, ठीक है, उसमें कोई नई चीज़ ना आ जाए। प्लस 64 है तो 8b स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा। समझ आ गई? अब मैंने देखें, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। तो 64 किसका स्क्वायर बनता है? 8 का बनता है ना। 8 8 से क्या होता है बेटे जी? 64। तो मैंने लिख दिया 8b स्क्वायर होल स्क्वायर। देखें, ये जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये b4 बना देगा, जो ऊपर वाली चीज़ है। और ये जब 2 8, देखें 8 जब आपके पास कोई नंबर हो ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास है 4 स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, तो इसका मतलब है 4 इंटू 4। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता 4 इंटू 2, नहीं, 4 ऊपर स्क्वायर का मतलब होता है ये टर्म 2 दफ़ा है, 4 2 दफ़ा लिखना है आपने। समझ आ गई आपको इस बात की? ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि आपने 4 को 2 दफ़ा लिखना है, ठीक है। अब आपके पास 8b स्क्वायर होल स्क्वायर आ गया। अब आप ये देखें, ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर होल स्क्वायर। अगर आप फॉर इंस्टेंस इस चीज़ को निगलेक्ट करें कि ये आपके पास क्या है, ये सिंपल ए है, तो ये ए बन गया, ठीक है, ए स्क्वायर बन गया प्लस बी स्क्वायर भी बन गया। आपके पास मिसिंग है 2ab। आपने 2ab लेके आना है। आप कैसे लेके आएंगे? +2, आप ए की भी जगह छोड़ दें, बी की भी जगह छोड़ दें। आपके पास ए क्या है? ए स्क्वायर है, ये लिख दें। बी क्या है? ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ लिखनी है आपने, 8b स्क्वायर। अब आपने ये टर्म तो क्वेश्चन में नहीं गिवन थी, ये तो आपने खुद से ऐड की है ना, ये तो आपने खुद से ऐड किए। तो आप क्या करेंगे, जो टर्म मैथ्स में आप खुद से ऐड करते हैं आप उसको खुद से माइनस भी करते हैं। आप माइनस लिख के एग्जैक्ट ये वाली टर्म दोबारा लिख देंगे, 2a स्क्वायर 8b स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई। अब आप देखें, अगर आप इस चीज़ को फिलहाल के लिए निगलेक्ट कर दें, इस चीज़ को निगलेक्ट कर दें, तो आप इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को देखेंगे तो ये बन गया ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सपोज करेंगे सिर्फ ए है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab है, प्लस 2ab। ए क्या होता है? ब्रैकेट के अंदर वाला जो भी होगा वो आपके पास ए होता है, चाहे वो ए स्क्वायर हो, ए क्यूब हो, जो मर्जी हो, ठीक है, प्लस 2ab। अब आपने ये चीज़ बना दिया, अप्रॉक्सीमेटली आपने ये चीज़ बना दी है, ये चीज़ बना दी है। अब आपको इस चीज़ को आप ये भी तो लिख सकते हैं ना, ये क्योंकि इक्वल है इस चीज़ के, तो आप लोग क्या लिखेंगे? ब्रैकेट ए आपके पास क्या है? ब्रैकेट के अंदर वाला, मैंने ए लिख दिया, ठीक है, प्लस बी आपके पास क्या है? बी 8b स्क्वायर, मैंने ब्रैकेट के अंदर वाला लिख दिया। अब आप होल स्क्वायर डाल देंगे, ये पूरी चीज़ इक्वल होती है इसके, तो मैंने ये वाली, इस पूरी चीज़ की जगह ये वाली चीज़ लिख दी है। समझ आ गई आपको? माइनस, अब आप ये वाली चीज़ लिख दें जो रह गई थी, ए स्क्वायर 8b स्क्वायर, ठीक है। अब आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, अब आपने इन चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जो नंबर्स होते हैं वो आपस में हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि वो तो आपस में मल्टीप्लाई करके ए बी होगा ना। यहाँ तक समझ आ गई आपको? अब आप देखिए बीच में कौन सा साइन है, एक ये टर्म है, आप अंदर वाली चीज़ को छोड़ दें, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, ठीक है, बीच में कौन सा साइन है? माइनस। अब आपने इस चीज़ को, आपके पास एक्चुअल में ये वाली चीज़ बन गई है, अब आपने इस चीज़ को इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, किस चीज़ का स्क्वायर लूँगी तो 16 बनेगा, 4 का, 4ab होल स्क्वायर,
ठीक है। मैंने इस चीज़ को सिंपली इस चीज़ को ब्रेक डाउन किया है। किसका स्क्वायर लूँगी तो बेटे जी 16 बनेगा। 2 का स्क्वायर लूँगी ना, फिर मैंने ए बी लिखा है और होल स्क्वायर कर दिया। अब ये स्क्वायर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। देखिए मैं आपको एक बार फिर से ये चीज़ समझा दूँ, ये आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि मेरे पास ए गिवन था, मेरे पास ए चीज़ है, ये ब्रैकेट के अंदर सपोज कर लें पूरी ए चीज़ है, ठीक है, और मेरे पास ये चीज़ बच गई थी, ठीक है। अब मैंने देखा कि अगर मैं सिर्फ 4 का स्क्वायर लूँगी तो वो 16 बन जाएगा, और इनके ये वाला स्क्वायर बाय ले जाऊँगी ब्रैकेट के, वही मतलब हुआ ना, वो स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होकर ये चीज़ दोबारा बना देगा। तो ये मेरे पास फॉर्मूला एक्चुअल में ये चीज़ बन गई है। ये पूरा ए है, हो ए का स्क्वायर, और ये बी है, और ये बी का बाहर का स्क्वायर बन गया। अब मैंने ये चीज़ मेरे पास आ गई है, तो मैं क्या करूँगी, इस चीज़ को इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँगी। पहला क्या है, ए, ये पूरा मैंने क्या कहा था, ये ए है, ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, ठीक है। बीच में कौन सा साइन है बेटे जी, प्लस का साइन है, प्लस बी लिखना है आपने। बी आपके पास ये ब्रैकेट के अंदर वाला है, ठीक है। अब आपने लिखना है नेक्स्ट ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर माइनस बी है, बी आपके पास सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाला 4ab। तो हमने एक्चुअल में दोनों फार्मूलाज को यूटिलाइज किया। फर्स्ट ये वाला फार्मूला था, उसकी ये फॉर्म बनाई है, ठीक है। ये फॉर्म बना के हमने उसको इस फॉर्म में कॉम्पैक्ट किया। जब वो इस फॉर्म में हमने उसको कॉम्पैक्ट किया तो जो नेक्स्ट हमने माइनस से टर्म खुद ऐड की थी वो एक्चुअल में ये वाली चीज़ उसने बना दी। फिर हमने इस चीज़ को इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आपके पास आंसर है, ठीक है। प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें आएंगी, बार बार सुनने से ये चीज़ें आएंगी, इस तरह से ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। आपके पास अगर इस तरह से कोई चीज़ गिवन है, आपने खुद से 2ab माइनस 2ab लगाना है, उसको इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। तो जो माइनस 2ab वाली कोई चीज़ आप लगाएंगे तो वो इस तरह की फॉर्म दे देगी। फिर आपने इस वाली फॉर्म को इस फॉर्म में सिंपली लिख देना है, ठीक है।